हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी जैस। सॉरी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ वीडियो डालने में क्योंकि बीच में मेरी आंखें खराब हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, आज की वीडियो जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आपके, चाहे वो पटवारी एग्जाम हो या पंचायत सचिव का एग्जाम हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो, ठीक है। और मैं सारे क्वेश्चन वैसे लेके आई हूँ। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो ढंग से देखना। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है, तो आपको ये जो अंडर रूट वाली टर्म होती है ना, इसको तोड़ना होता है। और हमने पहले भी बोला था कि अंडर रूट वाली टर्म में जो है वो कैसे टूटती हैं, जब हम इनके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करना आपको आ ही गया होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि ये वाला। ओके, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर आपको 30 तक याद है ना, तो आपका एग्जाम जो है वो इजीली निकल जाएगा। अगर आपको पता है कि 441 जो है वो 21 का स्क्वायर रूट होता है, तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़े बहुत आइडिया आप इससे भी लगा सकते हो यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, फैक्टर निकालने होते हैं। तो हम सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे किसके, 441 के। ठीक है, अगर आपको यूनिट डिजिट पता है, याद है, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि एंड में 1 है तो हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है ना, उसके यूनिट डिजिट 1 कहाँ कहाँ आता है। एक तो 1 में आता है और एक 9 में आता है। ठीक है, 9 इंटू 9 होते हैं 81। तो 81 का जो एंड वाला नंबर है वो क्या होता है, यूनिट डिजिट है। और 1 का तो 1 ही आएगा यूनिट डिजिट, चाहे वो फिर कोई भी नंबर हो। ठीक है, तो यानी कि ये तो कुछ 1 वाला ही नंबर है, या तो 8 है या फिर 1 है। जैसे मुझे पता है कि 441 जो है वो 21 का क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आपने स्क्वायर रूट कैसे निकालना मतलब फाइंड आउट करना है, आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो पहली बात 1 है एंड में, तो 2 से तो नहीं उड़ेगा, तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौके 12 बचा 2, 3 सते 21। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा है। और यहाँ पे 3 से करेंगे ट्राई, तो 3 चौके 12 बचा 2, 3 27। अब ये तो 7 से ही उड़ेगा। 7 इंटू 7 49 और 7 1 ज़ा 7। तो अब जो ये नंबर होते हैं ना, जो ये हमारे आए हैं, इनको अंडर रूट में लिखा जाता है। एग्जाम में तो आप शॉर्ट में करोगे क्योंकि आपको पता ही होगा, मैं डायरेक्ट बता दूंगी कि ये 3 इंटू 7 मेरे को मल्टीप्लाई करना है और 21 आ जाएगा। लेकिन जिसको नहीं पता है वो डिटेल में भी देख लो एक बार। 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7, जब हम अंडर रूट में लिखते हैं और हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर रूट की तो हमें 2 ही जोड़ी देखनी है। तो 3 के 2 जोड़ी में है यस, 7 के 2 जोड़ी में है यस, तो ये अंडर रूट के बाहर आके बन जाएगा 3 इंटू 7 हो गया 21। ठीक है, यानी कि 21 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 441। ठीक है, ये तो अब हमने तोड़ दिया, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, जस्ट वेट। तो हमने क्या देखा कि हमने इसको तोड़ दिया, तो ये आ गया आपका 21 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 35। यहाँ तक हो गया। दूसरा स्टेप क्या है आपका, ये जो 21 है ये प्लस का है, कोई साइन साथ में नहीं है तो प्लस का है, तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। यानी कि अब हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, ये तो यहीं पे था तो इसको यहीं पे रहने दो। 21 को हम दूसरी साइड लेके गए थे तो ये हो जाएगा -21। अब आप 35 से 21 माइनस करो, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया 14। ठीक है, तो 14 आ गया। अब अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 14, हमसे पूछा है एक्स, तो हमें क्या करना होता है, जब भी एक्स के ऊपर अंडर रूट है ना, जब भी एक्स के ऊपर अंडर रूट, तो अंडर रूट दूसरे वाले नंबर यानी कि सामने वाले नंबर का स्क्वायर बन जाता है। तो ये हो गया आपका एक्स इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। समझ आया, स्क्वायर क्या किया हमने, जब x के ऊपर अंडर रूट है तो वो दूसरी वाली नंबर पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर का काम करेगा। तो अब 14 इंटू 14 कितना आएगा, 196 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 196। हमसे x की वैल्यू पूछी थी तो हमने निकाल ली। अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इसी टाइप के होंगे, आगे मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे। बाकी ट्रस्ट मी, सभी सेम ही क्वेश्चन है, इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अंडर रूट को सिंपल नंबर में तोड़ना है। ओके, अब बात करते हैं रिपीटेड इनफिनाइट या फिर फेनाइट सीरीज। ऐसा क्वेश्चन बनता है और मैक्सिमम बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में डाउट होता है, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ढंग से सुनना और समझना। जो भी नंबर है, आपको पता है मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो भी नंबर है और बीच में प्लस का साइन है, फिर से सुनो, जो भी नंबर है और बीच में प्लस का साइन है, तो आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को तोड़ना है। लेकिन तोड़ना ऐसे नंबर में है जिससे क्या हो कि उनको जब हम माइनस करें तो एक बचे। देखो, एक तो हमारे पास 6 इंटू 2 क्या होता है, 12 होता है,
और एक हमारे पास होता है 3 इंटू 4 12 होता है, एक 12 इंटू 1 भी होता है 12, ठीक है? लेकिन हमने क्या बोला? हमें ये देखना है कि ये जो हमने 2 नंबर ढूँढे, जब इनको माइनस करें तो हमारे पास 1 आए। तो हमें सीधी-सी बात पता है कि 3 और 4 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, यानी कि हमें ये भूल जाना है। हमें क्या लेना है? हमें लेना है 3 और 4 नंबर। अब फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे? जब भी प्लस का साइन है, हमने बोला है कि प्लस बड़े को दिखाता है, तो हमने छोटा नंबर यहाँ पे फिर भूल जाना है। बड़ा नंबर जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। और अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर प्लस की जगह माइनस होता तो हमारा आंसर 3 होता, ठीक है? यानी कि जब भी नंबर कोई भी है, आपको उसको ऐसे ही नंबर में तोड़ना है जिसको माइनस करने के बाद हमारे पास 1 आना चाहिए। ये 6 इंटू 2 जो है इसको माइनस करोगे तो 4 आएगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है? और प्लस का साइन होगा तो बड़े वाला नंबर उठाना है, माइनस का साइन होगा तो छोटे वाला नंबर उठाना है। जब आप ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा ईज़ी लगेंगे। कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं। ऐसा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में आता है, ठीक है? अब इसमें कोई साइन तो है नहीं, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, मत लगाओ एक ही बात है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको डायरेक्ट वही क्वेश्चन क्या है लिख देना है। अगर सीरीज़ इन्फिनाइट तक जा रही है तो इसका आंसर जो होगा 5 ही होगा। अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 होगा, 7 होता तो 7 होता। कहाँ पे? मल्टीप्लाई वाले में। कभी भी आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, जो क्वेश्चन में नंबर है वही आंसर में होगा। अब ये कुछ क्वेश्चन है जिन पे आपको प्रैक्टिस करनी है और इनके कमेंट में ज़रूर आंसर करना और ये मतलब जो भी क्वेश्चन है क्या करना है आपको, मैं सीधी-सी बात बता रही हूँ प्लस और माइनस में आपको कुछ नहीं करना है, बस नंबर को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है जिनको माइनस करने के बाद 1 आए। ये भी कुछ क्वेश्चन है जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया वो ये वाला है। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, तो आप ज़रूर देख लें। कुछ नहीं करना है आपको बस इसका भी फैक्टर करना है और इसका भी फैक्टर करना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है ये वाला ए अपॉन बी और इसको तोड़ देना है। ए में अंडर रूट लगा दिया और बी में अंडर रूट लगा दिया। बस फिर इनके फैक्टर करने हैं। अंडर रूट पे कोई भी नंबर है या तो आप बीच में देख लो करके डायरेक्ट या अलग-अलग कर लो। और इस टाइप का क्वेश्चन करवा देती हूँ, वैसे कुछ नहीं है, बहुत ईज़ी है ये। ये भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है, चलो करके देख लेते हैं। अगर ये आपके पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा, मैं ट्रिक से बताऊँगी क्योंकि ट्रिक से करना काफ़ी आसान है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन थोड़ा छोटा है तो उसपे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये लास्ट वाला नंबर लेना है। ऐसे डेसिमल वाले नंबर में सबसे पहले आपको लास्ट वाला नंबर लेना है और उसके क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। क्योंकि ये नंबर अंडर रूट के ही नीचे है तो फैक्टर करने हैं इसके। तो 2 से चेक करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 ये पे 7 था ना हाँ, 1 बचा तो 2 अठे 16 और ये फिर से 2 अठे 16 ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। 2 तियां 6, 2 छक्के 12 सॉरी पेन पेन को फिर कुछ हो गया है, खराब हो जाता है बेचारा। 2 एकम 2 और 2 अठे 16 18 आया और 2 नए 18 3 तियां 9 3 एकम 3 सबसे पहले आपको इसके फैक्टर चेक करने हैं पूरे हैं। ये जोड़ी बन गई, ये जोड़ी बन गई और ये एक जोड़ी बन गई, ये जोड़ी बन गई, पूरे हैं। तो डायरेक्ट नंबर लिखो, कितनी है 1 2 3 2 2 2 और मल्टीप्लाई और ये 3 है एक। बस इसको मल्टीप्लाई करो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तियां 24 ये आएगा आपका 24 यानी कि 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 576 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो डेसिमल है आपका ना, इसके बाद में डिजिट चेक करने हैं सारे, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर डेसिमल के बाद डिजिट 8 हैं, ठीक है? डेसिमल के बाद डिजिट 8 हैं, तो अंडर रूट निकालने पर ये हाफ हो जाते हैं। तो हाफ हो जाएँगे तो हमारे पास बचेंगे 4 तो 0 पॉइंट कितने डिजिट बचेंगे 4 1 2 3 4 ठीक है तो 24 तो हमारे पास ये था तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 और बाकी क्या आएगा 00 बस हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.0024 ये तो शॉर्टकट है और डेसिमल में है अगर डेसिमल में ना हो ऑप्शन में ए बी सी डी में ऑप्शन में ना हो डेसिमल नंबर तो हम कुछ दूसरे तरीके से करेंगे तो वो भी चेक कर लेते हैं तो देखो हमें पता है हम क्या करेंगे ना ये डेसिमल जो है डेसिमल को भूल जाओ फिलहाल ये 576 लिखेंगे 576 अभी अंडर रूट में लिखेंगे और डिवाइड कितने काउंट किए थे हमने डेसिमल के बाद 8 थे तो हम 10 की पावर क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे ठीक है 10 की पावर 8 लिख दी और ये क्या था हमारा 576 आपका 24 का स्क्वायर है 24 का स्क्वायर है और ये 10 का
8 पावर। आपको क्या करना है, बस ये 2 से ये काट देना, ये बच गया 4। ऊपर आ गया आपका पास 24, ठीक है? और नीचे आपके पास क्या आ गया, 10 की पावर 4, ठीक है? अगर ऐसे में आंसर है, डेसिमल में नहीं है, तो ये होगा, और इसी को डेसिमल बनाना है तो शॉर्ट तरीका मैंने बता दिया है, वैसे ही करना है। लेकिन बनाने का भी तरीका यहीं से भी देख लो आप। जैसे कितने हैं, 4 हैं, यानी कि डेसिमल कितने नंबर के बाद पहले है, 4 नंबर के पहले, तो डेसिमल लगा दिया और 24 एंड में ही आएगा और पहले 0 आ जाएगा, होगी टोटल 4। बस ये होता है, ठीक है? होप सो आपको पता लग गया होगा। पिछले क्वेश्चन पे आएँ, तो ये कुछ नहीं है, ये वैसे ही है। या तो आप इसको डायरेक्ट प्लस कर दो या फिर 9 अपॉन क्या कर दो, कितने टर्म है ये, 4 हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, तो आप क्या करो, 9 अपॉन 10 की पावर 4 कर दो। वैसे यहाँ पे 9 नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, फिर 2 से 4 काट देना है, जैसे कि हमने अभी काटा था पावर, और फिर आंसर आ जाएगा। उसी तरह इसको कर लोगे, ये 13 का है, ये 13 का स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 13 का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये भी 4 ही है, 10 की पावर 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या है आपके पास, 13 डिवाइड बाय 10 की पावर 2, और इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 2 ही है तो 0.13 आएगा ये, ठीक है? उसी तरह ये निकाल लेना आप, बस उसको डायरेक्ट प्लस कर दो, बस। इसमें तो डायरेक्ट ही है, आप डेसिमल के नीचे हमेशा 1 आता है और बाकी जितने डिजिट होते हैं 0, 0 लगा दो, ठीक है? या फिर हाँ, क्यों हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, फिर अंडर रूट, फिर 144 चेक करना है किसका अंडर रूट है और वैसे करके सॉल्व कर देना है। आप एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। वर्ल्ड प्रॉब्लम, क्या जोड़े क्या घटाएँ, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इससे बनते ही बनते हैं, ठीक है? ये नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। तो ये क्या है, व्हिच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 326 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर? कौन सा नंबर हमें माइनस करना है 326 से कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए? तो इसका एक शॉर्ट तरीका ये होता है कि आपको 326 के आस-पास का नंबर चेक करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर आपको पता हो तो। तो दोनों तरीके से बताऊँगी, ढंग से सुनना। 326 के पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 324। किसका स्क्वायर होता है? ये 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है? लेकिन मैं जानती हूँ कि मैक्सिमम को स्क्वायर याद नहीं होंगे, ठीक है? तो ऐसे में हमें क्या करना है, चलो पहले इसको देखो, 324, ठीक है? तो 326 से अगर हम 324 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है जिसको 326 से माइनस कर रहे हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। ये शॉर्ट तरीका है, समझ में आया? आपको क्या करना है, जब भी माइनस वाले की बात की है तो जो भी गिवन नंबर होगा उससे पीछे वाला आपको परफेक्ट स्क्वायर ढूँढना है, अगर आपको याद है तो। और नहीं है तो हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं और डिवीज़न ही मेथड ही आपको यहाँ पे लगाना है। तो डिवीज़न मेथड मैंने करवा दिया है, जिसको नहीं पता है ढंग से देखना, यहाँ पे फिर से करवा देती हूँ। डिवीज़न मेथड में आपको क्या करना है, पेयर बनाने हैं, यानी कि बार लगाना है। पेयर 2-2 का बनता है क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो इस साइड से चलते हैं, ठीक है? तो ये बन गया 2 और यहाँ पे 1 बचा तो ये बन गई 1 जोड़ी। फिर हमें क्या करना होता है, जो भी स्टार्टिंग वाला नंबर होता है, उसको किस नंबर से डिवाइड करना है, मतलब हमने यहाँ पे 2 सेम नंबर लाने हैं स्क्वायर में ही। तो अगर मैं 1 इंटू 1 करूँगी, ठीक है? तो ठीक है, वो चल पड़ेगा, लेकिन 2 इंटू 2 करूँगी तो ये 3 से क्या हो जाएगा, बड़ा यहाँ पे 4 आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 1 ज़ार 1, 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि 3 से बड़ा हो जा रहा है और हमें 3 से छोटा चाहिए तभी माइनस होगा। तो 3 में से 1 माइनस किया तो आ गया 2, और ये जोड़ी बनाई थी ना, ये जोड़ी वैसे के वैसे नीचे उतारनी है, तो ये हो गया 226। अब ये जो हमारा 1 1 था इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है? हो गया। अब हमें 2 के साथ कोई भी नंबर यहाँ पे रखना है, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे रखने हैं ना दोनों, जैसे मल्टीप्लाई में यहाँ पे, वो सेम होने चाहिए। वही बात है कि हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो स्क्वायर कर रहे हैं तो हम चेक करते हैं, जैसे 6 है, 6 से नीचे 5 4 3 2 1, 4 का करते हैं 2 2, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 दूनी 4, नहीं बड़ा छोटा हो जाएगा। एक 4 उसमें होता है और एक 8 में होता है, तो 8 से चेक करते हैं। यूनिट डिजिट चेक कर रही हूँ मैं आपका, ठीक है? जिसने नहीं किया है डिवीज़न मेथड कर लेना, पीछे से आपको पता चल जाएगा। हमें यूनिट डिजिट से काफ़ी आसान हो जाता है मल्टीप्लाई करना। तो 8 यहाँ पे तो 8 यहाँ पे, ठीक है? अब 8 8 हो गया आपका 64 और 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 22, तो ये हो गया 224। अब यहाँ पे लिखा 224 और यहाँ पे क्या लिखा हमने 8, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 8। अब 226 से 224 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा 2, यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर, किससे?
इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, एक फाइनल परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा जो कि क्या था 324। ओके, इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी पढ़ाया है यही चीज आप फिर से रिपीट करना, आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या बताया। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में हम क्या बोल रहे थे कि अगर सब्ट्रैक्ट बोला है तो आपको दिए हुए नंबर से पीछे वाला स्क्वायर जो है वो ढूंढना है। और अगर यहाँ पे क्या होता, ऐड होता, ठीक है, तो आपको आगे वाला नंबर देखना था। 326 से आगे वाला नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर 361, जो कि होता है 19 का स्क्वायर। लेकिन आपको नहीं पता, शॉर्ट ट्रिक का नहीं पता चल रहा है, तो आप सीधा डिवीजन मेथड अप्लाई करना। मेरे पीछे वीडियो है डिवीजन मेथड की, बहुत डिटेल में बताया है, वहां से जरूर इसको सीख लें अच्छे से। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इन अ मीटिंग each member donated as many rupees as the total number of members. If the total donation is rupee 2025, find the number of member. ऐसे में ट्रिक क्या देखनी होती है, जब भी क्या लिखा है, रो की बात की है, या फिर जितनी उतनी हिंदी में ऐसा कुछ लिखा है, या फिर आइटम पर रोज लिखा है, या फिर ऐसे पूछा है नंबर ऑफ मेंबर, मतलब कुछ भी पूछा है, या फिर ये भी नहीं याद रखना है तो आप ऐसे रख लो, अगर एक सिंगल नंबर है, ठीक है, सिंगल नंबर है, तो उसका आपको डायरेक्ट क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर वही बड़े नंबर का हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, वो इजी होता है। तो 2025 का लॉन्ग डिवीजन मेथड करने पर हमारे पास क्या आएगा, एक ये जोड़ी और एक ये जोड़ी। अब 20 से कौन सा ऐसा स्क्वायर है जो 20 से नीचे वाले नंबर देता है हमें, तो 4 है। ठीक है, तो 4 चौके 16, पंजे पंजे 25 करते तो वो आगे चला जाता, 16 तो ये बच गया 4 और ये आ गया 2 5। ठीक है, तो 4 और 4 यहाँ पे क्या करना है, 8 करना है। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा रखा है, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर चेक करें। अब ये हो गया 8, इन दोनों को प्लस करके हमने यहाँ पे रखा 8। अब देखो यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 5 है और हमें कुछ ऐसे नंबर देखना है। वैसे तो 25 हमेशा किसमें आता है, 5 वाले में ही आता है। तो अगर 8 के साथ हम यहाँ पे 5 लगाएंगे और यहाँ पे 5 लगाएंगे तो शायद हमें ये नंबर मिल जाएगा। देखते हैं, पंजे पंजे 25, ठीक है, और 8 पंजे 40, हो गया 42, आ गया हमारे पास। अब ये जो 5 5 है ये एक यहाँ पे रखना है और एक यहाँ पे रखना है, तो 425 किया तो आ गया 0। अब हमसे क्या पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर, तो ये जो हमारे पास 45 आया है हमारे पास फाइनल नंबर, यही क्या है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं जिन्होंने जितने भी पैसे दिए थे वो काउंट करने के बाद क्या हुआ, 2025 रुपए बने थे हमारे पास। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस छोटी-छोटी चीज़ें देखनी है। जैसे हिंदी में बता देती हूँ, ये क्वेश्चन होगा कुछ ऐसे कि एक सभा में जितने सदस्य थे, हर एक ने उतने ही रुपए दान किए। अगर कुल दान 2025 रुपए इकट्ठा हुए हैं, तो सभा में कितने सदस्य थे? तो यही है कि कितनी, उतनी, जितने, रोज़, हमें डायरेक्ट बस लॉन्ग डिवीज़न मेथड निकालना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है? इसके अलावा यार कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। चांसेस नहीं है स्क्वायर रूट से इसके अलावा कोई क्वेश्चन बने, और इतना कर लोगे तो मुझे लगता है काफ़ी है आपके पटवारी एग्ज़ाम के लिए और आपका पंचायत सचिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी है। ऐसे जो नंबर होते हैं ना, जैसे ये 2025 है, इनको हम शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। जैसे 25 जो है वो हमारा हमेशा 5 का स्क्वायर ही होगा, हमें पता है। दूसरा हम क्या करेंगे, 20 को ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसका जो माइनस करने पे नंबर आए वो 1 आए, मतलब डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो ये होगा आपका 5 इंटू 4 करेंगे तो इनको माइनस करने के बाद हमारे पास 1 का डिफरेंस आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, छोटे वाला नंबर यहाँ पे उठाना है और ये दोनों इकट्ठे लिखने हैं 45। जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला था वो हमने यहाँ पे शॉर्ट तरीके से निकाल लिया। ये सब पे अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, 25 ऐसा नंबर होगा तो, जहाँ पे भी 25 होगा। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, क्यूब रूट लेके आते हैं हम। और सॉरी, थोड़ा मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ कि मैं इस बार कंप्लीट करवा पाऊंगी क्योंकि मैं बीच-बीच में बीमार हो जा रही हूँ, कभी आँखें कभी क्या, लेकिन कोशिश करूंगी जितना भी करवा पाई। होप सो आपको जो भी पढ़ाया है वो समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।